14 फरवरी 2019 दोपहर का समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चल रहा था एक लंबा काफिला। लेकिन क्या इस सफर से पहले कुछ ऐसे सवाल उठे थे जिन्हें अगर गंभीरता से लिया जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। सर्दियों के महीनों में कश्मीर घाटी अक्सर बर्फ से कट जाती है। जनवरी 2019 में भी हालात ऐसे ही थे। लगातार बर्फबारी के कारण कई दिनों तक हाईवे बंद रहा। सैकड़ों सीआरपीएफ जवान जो छुट्टी से लौट रहे थे या ड्यूटी पर जा रहे थे, अलग अलग ट्रांजिट कैंपों में रुके रहे। जब रास्ता खुला तो फैसला लिया गया कि बड़ी संख्या में जवानों को एक साथ श्रीनगर ले जाया जाएगा। 14 फरवरी की सुबह लगभग 78 वाहनों का काफिला जम्मू से रवाना हुआ। करीब 2500 से अधिक जवान उसमें सवार थे। ये संख्या सामान्य दिनों से कहीं अधिक थी। लेकिन क्या इतनी बड़ी मूवमेंट पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी? क्या रोड ओपनिंग पार्टी की जांच पर्याप्त थी? ये सवाल बाद में उठे, लेकिन उस दिन काफिला आगे बढ़ चुका था। दोपहर लगभग 3:15। स्थान पुलवामा जिला लेथपुरा के पास। अचानक एक सफेद रंग की एसयूवी तेज रफ्तार से काफिले की एक बस की ओर बढ़ती है। कुछ सेकंड और फिर एक भयानक धमाका। वो धमाका इतना शक्तिशाली था कि बस के परखच्चे उड़ गए। आधिकारिक जांच के अनुसार विस्फोटक में लगभग 300 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल की गई थी। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। हमला आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने लिया और हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई, एक स्थानीय युवक। लेकिन हमले के बाद सिर्फ दुख और गुस्सा ही नहीं उठे सवाल भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले खुफिया एजेंसियों ने सामान्य अलर्ट जारी किए थे कि सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमला हो सकता है। हालांकि ये अलर्ट व्यापक था, कोई सटीक तारीख, जगह या काफिले की जानकारी नहीं दी गई थी। फिर भी क्या इतने बड़े काफिले को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता था? क्या हवाई मार्ग का विकल्प संभव था? क्या स्थानीय स्तर पर हाईवे की सख्त निगरानी पर्याप्त थी? सरकारी जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी जांच में बताया कि साजिश महीनों से रची जा रही थी। विस्फोटक सामग्री अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की गई। हमलावर ने वीडियो रिकॉर्ड किया जो बाद में जारी हुआ। ये सब संकेत देता है कि योजना अचानक नहीं बनी थी। फिर सवाल उठता है, क्या जमीन पर मौजूद संकेतों को जोड़ा नहीं जा सका, या जोड़े गए पर उन्हें उतनी गंभीरता नहीं मिली? हमले के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया। कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया। सिर्फ 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। सीमा पर फायरिंग बढ़ी और दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में वही सवाल बार बार लौटता है, क्या यह सिर्फ एक आतंकी हमला था या एक चेतावनी जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए? आधिकारिक रूप से सुरक्षा में किसी जानबूझकर लापरवाही की पुष्टि नहीं हुई। जांच ने साजिशकर्ताओं की पहचान की, कई गिरफ्तारियां हुई, कुछ मारे गए। परंतु सार्वजनिक बहस में ये मुद्दा बना रहा कि इतनी बड़ी संख्या में जवानों को एक साथ भेजने का निर्णय क्यों लिया गया, और क्या भविष्य में ऐसी त्रासदी रोकने के लिए पर्याप्त बदलाव किए गए? पुलवामा हमला सिर्फ एक दिन की घटना नहीं था। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने कश्मीर की राजनीति, भारत-पाक संबंध और देश की आंतरिक सुरक्षा नीति तीनों को बदल दिया। आज भी जब उस हाईवे से कोई काफिला गुजरता है, जब कोई जवान छुट्टी से लौटकर बस में बैठता है, तो पुलवामा की याद हवा में तैरती है। क्योंकि कभी-कभी इतिहास सवालों से ज्यादा बनता है और जवाबों से कम। और पुलवामा अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुत्तरित प्रश्न बन चुका है।